चलिए आज और एक नया क्लास हम लोग का शुरुआत करते हैं। और आज का जो क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग, कल जो एग्ज़ाम हुआ था आरआरसी ग्रुप डी का, उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो तीनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कल जो आया हुआ था, आपको क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का एनालिसिस करेंगे। ये 18 अगस्त का आपका क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन क्या है कि आपको परफेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। कल जो आया हुआ था वो प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है देखिए, यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण दिया हुआ 15√2, यहाँ पर किसका विकर्ण दिया हुआ है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का विकर्ण 15√2 मीटर है। तो उस त्रिभुज का समकोण बनाने वाली भुजा क्या है? ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स क्या होता है? सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसका दो भुजा समान रहेगा, ठीक है। लेकिन समकोण भी होना चाहिए। तो समकोण भी जब होना चाहिए तो एक कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, और इसमें यही दो भुजा आपका क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। और इसका जो विकर्ण जो दिया हुआ, यानी कि ये जो कर्ण जो कहते हैं, कर्ण का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 15√2। तो इसका मान ले लेते हैं। इसको मान के चलिए कि ए है, तो ये जब बराबर है तो ये भी ए होगा। और ये पाइथागोरस प्रमेय से आपका बन जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा? ये क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? कर्ण स्क्वायर बराबर, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर हो गया, कितना हो गया? 15√2। ये हो गया कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो इधर जो हो जाएगा क्या होगा? 2a स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो है ये स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? ये रूट हो जाएगा। क्या होगा? रूट होगा। और इधर कितना रहेगा? 15√2। तो इधर हो गया, देख लीजिए, 15 गुना √2 कर दीजिए। और इधर क्या हो जाएगा? √2 गुना ए हो जाएगा, है ना। √2 गुना ए के साथ स्क्वायर है तो स्क्वायर ये बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ √2 कट गया तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई क्या है? तो भुजा की जो लंबाई हो जाएगा कितना होगा? 15 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये था x गुना 4/5 का 3/10 का 5/3वां जो भाग होगा कितना है? ये 20 दिया हुआ। तो x का मान क्या है? सिंपल आपको बनाना है। x गुना कितना है? 4/5 का मीन्स गुना अभी चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पर हो जाएगा 3/10 गुना 5/3 के बराबर दिया हुआ है कितना है? 20 है। तो x का मान निकालना है। यहाँ सिंपल देख लीजिए, 3 3 कट गया, 5 5 कट गया, यहाँ से काट दीजिए, 4 5, है ना। और x इक्वल टू तब कितना हो जाएगा? 5 गुना 10 50। इसका जो आंसर हो जाएगा कितना होगा? 50। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था देखिए। तो यहाँ पर बहुत सारा छोटा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको, बड़ा क्वेश्चन भी। ये देखिए पिछला वाला भी एग्जाम में आया था। एक परीक्षा में 15 परिणामों का औसत 40 है, 8 परिणामों का औसत 45 है, फिर आगे का जो है 8 परिणामों का औसत 35 है। तो 8वां परिणाम क्या है? अगर बेसिक बनाना है तो कैसे करेंगे? एक परीक्षा में 15 परिणामों का औसत कितना है? 40 है। तो 15 गुना 40 हो जाएगा, ये 15 का हो गया। अगेन जो क्या बोला है कि 8 का औसत दिया हुआ है कितना है? 45 है। 8 का औसत कितना है? 45 है। फिर अगला जो है 8 का औसत कितना है? 35 है। कितना है? 35 है। तो यहाँ पर जो है एक आपका बच जाएगा, ये 8 8 16 हो गया, सॉरी 8 8 16 हो गया ना। लेकिन यहाँ पर कितना है आपका? 15 है। यानी कि एक क्या होगा? कम होगा। एक क्या होगा? कम होगा, है ना। क्योंकि इधर जो हो गया, या फिर इधर x जोड़ सकते हैं तो उधर भी 16, इधर भी आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग का? एक संख्या घटा देंगे। तो वही जो संख्या है x, इसका मान आपको निकालने के लिए बोल रहा है। तो x का जो मान निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इससे भी सरल देखिए, आप सोच के सिंपल कर सकते हैं। 15 परिणाम है, उसका औसत कितना है? 40 है। 40 औसत है मीन्स सबके पास 40 40 होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 का औसत 45 है, मतलब सबका कितना 5 5 करके बढ़ा है। और यहाँ पर 8 परिणामों का औसत कितना है? 35 है। यानी कि 5 5 करके क्या है? घटा हुआ है। मतलब मेकअप हो गया है कि इसका जो 5 5 करके जो है इसको देते जाएगा तो इसका भी 40 40 होते जाएगा। यानी कि जो 8 8 16 जो दिया हुआ सबके पास कितना है?
40-40 करके है। तो ये जो हो गया, अभी जो आपको बोल रहा है आठवां परिणाम क्या है, तो आठवां परिणाम के पास भी कितना ही रहेगा, 40 ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, 40 ही रहेगा। और नहीं होने से यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जैसे है 15 गुना 40 है ना, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, x को इधर लेके आ जाइए, तो इधर हो जाएगा प्लस x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 को कॉमन कर लीजिए। 8 जैसे ही कॉमन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 35 यानी कि कितना हो जाएगा, 80। तो इसको गुना में रख देते हैं हम लोग 80, ये चीज़ हो गया। अब जैसे ही है तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, तो ये 8 गुना 80 माइनस 15 गुना कितना हो जाएगा, 40 होगा ना। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 88 64 640 हुआ ना, इसको जब करेंगे 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 600 हो गया। अब देखिए घटा दीजिए तो कितना हो गया, 40 हुआ, तो x का मान 40 आया। तो जो सोच के बताया था सोच के कर देंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको सॉल्व भी कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा, दोनों दिन में आ चुका है। चलिए ये क्वेश्चन था, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 9 आप कॉमन ले लीजिएगा। जैसे ही अगर 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 20 सॉरी यहाँ पर 27 होगा, और 27 में से 7 जाएगा तो 20 होगा, तो इसको गुना में चेंज कर दिए, 9/20 कर दिए, और इधर कितना हो जाएगा, 2 गुना, यहाँ पर आपको 45 गुना 45 है ना, इसको काट लीजिएगा, 9 × 45 हो गया, फिर 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौके 20 हो गया। अब फिर इसको जब काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/45। ठीक है, ये सब प्रैक्टिस करके केवल आपको जाना है कि समझ में आना चाहिए कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है आपको एग्जाम में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था क्या था, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। CI जो हम लोग जो निकालते हैं 3 साल का, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये फार्मूला बेसिस से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला में क्या होता है, A बराबर जो होता है P × 1 + R/100 का पावर T। इसको एक फार्मूला याद कर लीजिएगा, इसी से बन जाएगा सब। और नहीं तो देखिए यहाँ का जो प्रोसेस है उसके आधार पर 10,000 का 10% सिंपल हो जाएगा, कितना, 1,000 हो जाएगा ना। फिर 10,000 का 10% अगेन हो जाएगा 1,000, सेम चीज़ है। ठीक है, फिर 1,000 का, यहाँ ब्याज का ब्याज लगता है CI में, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। तीसरा साल फिर वही 1,000 होगा, फिर 1,000 का 10% 100 होगा, फिर 1,000 का 10% 100 होगा, फिर 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। तो जोड़ लीजिएगा, ये 3,000 इधर हो गया 300, और ये 10, 3,310, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से क्या होगा कि A निकालिएगा, A निकालने के बाद फिर आपको 10,000 घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, जो भी अच्छा से अगर डीपली अगर तैयारी किए हैं तो उसके लिए सोचना ही नहीं है। बीच में छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको आया हुआ था, बड़ा क्वेश्चन भी था। ठीक है, चलिए तो इसको केवल आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, देखिए ये 24 और ये 10, यानी कि 240 तो खत्म हो गया ये, तो x = क्या हो जाएगा, 1 के साथ 4 0, यानी कि 10,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम नहीं लगाते हैं, बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था 7 नंबर, अगर मैं 15 रुपया में 15 सामान खरीदता हूँ, है ना, 15 रुपया में क्या करता हूँ, 15 सामान खरीदता हूँ, और एक सामान को 1.23 में बेचता हूँ, है ना, मतलब 1 रुपया 23 पैसा में बेचता हूँ, तो कितने प्रतिशत मुझे लाभ होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 15 रुपया में 15 सामान खरीदता है, यानी कि 1 रुपया में जो है एक सामान तब खरीद रहा है। 1 रुपया में क्या हो रहा है, एक सामान खरीद रहा है, तो एक सामान को कितना में बेच रहा है, 1.3, तो 1 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में, 1 रुपया 23 पैसा में, तो कितना फायदा उसको हुआ, 23 पैसा का फायदा हुआ ना, कितना में, 1 रुपया में। 1 रुपया को पैसा में चेंज कीजिए, यहाँ 23 पैसा हो रहा है, तो प्रतिशत निकालना है, गुना 100, ये सिंपल हो गया। ये 100 कट गया, इसके नीचे जो रहेगा कितना हो जाएगा, बट्टा फिर 100, 23/100, यानी कि कितना हो जाएगा, 23%, ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23%। और नहीं होने से देखिए ये एक प्रोसेस है, दूसरा क्या है, हम लोग का जो प्रोसेस है हम लोग जो बनाते हैं उस मेथड में आइए। यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य खरीदे कितना में, 100 में, नहीं पता यानी कि 100 में खरीदे। बेचने से कितना % का लाभ होगा ये आपको नहीं मालूम, लेकिन खरीदे हैं 1 में तो बेचेंगे तो 1.3 में ना, तो प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर जितना अधिक होगा, देखिए क्रॉस गुना होता है ये, तो 123 हो रहा है ना,
तो 100 में खरीदे 123 में बेचे, तो क्या हुआ 23% का लाभ हुआ। क्या हुआ 23% का लाभ हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका और इसका आंसर हो जाएगा 23%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 8। देखिए 8 में क्या है, यदि 18, 15, 16, 10 और x का समांतर मध्य। देखिए अगर समांतर का मीनिंग अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर इसका आंसर आपको नहीं बना पाएंगे। तो समांतर मध्य जो है 14 है। 14 है मीन्स क्या है, एवरेज के बारे ही बोल रहा है, औसत ही है 14। तो सबके पास 14 होना चाहिए। औसत मीन्स क्या होता है कि अगर औसत 14 है तो सबके पास 14 होना चाहिए। इसको शॉर्ट में कैसे सोच सकते हैं, देखिए अगर नहीं सोच पाइएगा तो ये प्रोसेस आपको लगाना ही पड़ेगा, सबको ऐड करना है। ये तो बेसिक है, ये जो भी बनाएगा सेम यही प्रोसेस। इसमें क्या होगा, लेकिन आपको टाइम का लॉस होगा। क्या होगा, टाइम का लॉस होगा। कितना संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 यानी कि 5 गुना हो जाएगा कितना, ये 14, 14 50 70, इसको जोड़ के उधर ले जाइएगा, x का मान जो होगा निकल जाएगा, वो आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर सोचिए, देखिए सबके पास 14 होना चाहिए, तो ये अगर 14 रखेगा तो 4 एक्स्ट्रा हो जा रहा है इसके पास, ये किसी को दे देगा। इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 1 है। इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 2 है। इसके पास देखिए 4 कम है, -4 कम है ना, 4 कम है ना, तो ये 4 इसको दे दिया तो ये खत्म। तो एक्स्ट्रा यहाँ पर कितना है, 3 एक्स्ट्रा, तो इसको लाना चाहिए था कितना, औसत 14 है तो 14 लाना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो 3 कम लेके आएगा, यानी कि इसका जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, x का मान 11। 11 आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करके देखिए और कमेंट कीजिए कि 11 आ रहा है कि नहीं, 11 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए चित्र में ये देखिए D समानांतर BC है, तो x का मान क्या है, यहाँ पर क्या है DE समानांतर क्या है BC, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये x y हो जाएगा x - 2 समानांतर में, और ये हो जाएगा x + 2 बाई x - 1 ये चीज़। तो यहाँ से आप क्रॉस गुना करके निकाल लेंगे मान। किसी को भी पहले लिख लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं। x² माइनस क्या हो जाएगा, ये x होगा, इक्वल टू किधर हो जाएगा, ये x² + 2x फिर -2x और माइनस कितना हो जाएगा, ये 4 होगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए x² कट गया, ये 2x कट गया, -x इक्वल टू -4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये जब समानांतर वाला में जब आता है, ये जो पैरेलल है, ठीक है, उसके लिए ये होता है, ये संगत का है, संगत भुजा से लेके बनेगा, ये बाई ये इक्वल टू ये बाई ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए ये sin 37 डिग्री बट्टा cos 53 डिग्री बराबर क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है, तो इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए ये डिग्री वाला हमेशा अल्टरनेट रहता है, तो किसी एक को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे, तो साइन को रख लेते हैं, वही साइन नहीं रहने दीजिए। और यहाँ पर जो है कोस जो है 53 है ना, 53 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 37, वही 53 ही होगा। देख लीजिए 90 - 37, 53 कोस ही रहा। अब क्या होगा कि इसको जब करेंगे तो यहाँ पर जो होगा sin 37 बाई ये जो फार्मूला होता है क्या होता है, कोस 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, इक्वल टू साइन थीटा, है ना, तो साइन थीटा होता है। तो उस अब जो आ जाएगा यहाँ साइन थीटा, और थीटा होने से कौन सा होगा 37, तो ये आपका कट जाएगा, तो कट जाने से इसका मान क्या होगा 1 होगा। इस तरह का क्वेश्चन जो सोच के अगर बना लेते हैं तो वो तुरंत बन जाता है। ठीक है, हमेशा 1 ही मैक्सिमम आता है ये चीज़। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो छोटा क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल टाइम हम लोग नहीं लगाएंगे। देखिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, देखिए पॉइंट को हटाइएगा, ऊपर जो है इधर, तो इस 4 से पहले है, ये 3 से पहले है, मतलब एक तो इधर बढ़ जाएगा। 8 से काट लीजिएगा, काटने के बाद क्या होगा, पॉइंट बैठा दीजिएगा, यानी कि 8 × 24 हो गया, और 8 × 16 3.2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी ये 12 होगा। दो संख्याओं का जो अंतर है 56 है, तो यहाँ पर देखिए, और उनका जो अनुपात है 7:5 है, तो दो संख्या का अंतर 56 है, तो यहीं से देख लीजिए दो अंतर कितना है, ये 2 है, कितना है 2 है, और 2 के बराबर कितना है 56 है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या कितना है 7 है, तो 7 के बराबर निकाल लीजिएगा इसको, है ना। तो कैसे निकालेंगे, इसको काट लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर ये 8 को गुना कर लीजिएगा, 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56, 6 हो गया, और 7 दूना 14, 14 और 5 कितना हो गया
96, 196 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन में आपको बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना है, ये आपको फायदा देगा। कब फायदा देगा? जब इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया हुआ था, तो उस सब में क्या होगा कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो फार्मूला बेस से ही बनेगा। अगर कोई आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत गति क्या आएगा? देखिए, बार बार बोलते हैं, अगर दूरी समान रहेगा तो फार्मूला लगाइए। ठीक है, दूरी जब समान रहेगा तो आने और जाने का दूरी समान है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? औसत चाल बराबर 2xy बट्टा x प्लस वाई, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, 2 गुना, किसी को भी x ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुना 100 और नीचे में जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 160। इसको केवल आपको सॉल्व करना है। यहाँ 0 0 काट लीजिए, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16, और ये कितना हो जाएगा? 25। अगर 2 से काटेंगे तो ये 2, फिर ये 2 से काट लीजिए 3, और 25 तिया कितना हो जाएगा? 75, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए, यहाँ पर 3 संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ 3:7:8 है, उनके वर्गों का योग। ये देखिए, वर्ग बोला है, वर्ग जैसे ही करेंगे तो यह स्क्वायर छिपा हुआ रहता है। 7808 है, तो संख्याएं क्या होगी? देखिए, इसका हम बेसिक बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आंसर जो है आएगा ही। 3 संख्या है ना, तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि 3x है, 7x है, और कितना है? 8x है, ये है ना। अब इसका क्या करना है? वर्ग करना है ना, इसका वर्ग करना है, वर्ग करके जोड़ना है बोल रहा है, जोड़ के तो वर्ग नहीं करना है, वर्ग करके क्या करना है? उनके वर्गों का योग 7808 है, ये चीज कर सकते हैं। चलिए, और अगला थोड़ा सा एक स्टेप, इसको जब करेंगे 3 का भी स्क्वायर होगा, यानी कि 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 49x स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 7808 होगा। कितना होगा? 7808। इसको जोड़ लीजिएगा, जितना भी जोड़िएगा, जो भी आएगा, ये x स्क्वायर होगा ना, फिर क्या कीजिएगा? 7808 हुआ, है ना। तो यहाँ पर मान आएगा, उससे काट लीजिएगा, काटने के बाद क्या होगा? x का मान निकलेगा। यहाँ पर बोल रहा है तो संख्याएं क्या होगी? तीनों का मान निकाल लीजिएगा। तीनों का बोलने से 3x, है ना, 3x, 7x, और क्या हो जाएगा? ये 8x। ठीक है, ये ऑप्शन जब रहेगा ना, आपको तुरंत मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ यहाँ से मान निकाल लीजिए, ऐड करके काट दीजिएगा, उसका रूट कर दीजिएगा, ये हमेशा काटने के बाद रूट वाला ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा, 14 नंबर लिख के आपको कमेंट करना है कि आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये जो है 100 अंडे 4 मिनट में गिनता है, तो 100 अंडे जो है 4 मिनट गिनने में लगता है, और 20 अंडे, कौन? बी 20 अंडे 1 मिनट में गिनता है, तो 450 अंडा दोनों मिलकर कितने मिनट में गिनेंगे? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 100 अंडा, ये 4 मिनट, तो इसका भी 1 मिनट ले लीजिए, तो 1 मिनट में कितना गिनेगा? देखिए, ये जब है 4 मिनट में कितना गिन रहा है? 100 गिन रहा है, तो 1 मिनट में कितना गिनेगा? 25 हो जाएगा। कितना गिनेगा? 25 होगा ना, ये 25 अंडा गिनेगा 1 मिनट में। तो ए जो है 1 मिनट में गिनता है 25 अंडा, बी जो गिनता है 1 मिनट में गिनता है कितना अंडा? 20 अंडा। 20 अंडा है ना, गिनता है। तो टोटल जो अंडा जो गिन रहा है 1 मिनट में ना गिन रहा है दोनों, तो दोनों 1 मिनट में जो गिन रहा है कितना? 45 गिन रहा है। 1 मिनट में कितना अंडा? 45 अंडा। तो आपको गिनना कितना है? दोनों को मिला के 450 अंडा, है ना, दोनों मिलकर, है ना, 450 अंडा जो है गिनेंगे। कितना मिनट में गिनेंगे? तो सिंपल हो जाएगा। देखिए, 1 मिनट में जो गिन रहा है, 1 मिनट में कितना अंडा गिन रहा है? 45 अंडा गिन रहा है। तो आपको गिनना कितना है? 450। देखिए, सिंपल, इंटू 10 हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना मिनट? 10 मिनट। कोई डाउट? देखिए, ये सब में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस एक प्रकार का मान के चलिए। अगर आप पढ़े हैं तो इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन तो बनाना ही होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 है, तो के का मान क्या है? देखिए, थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा, तो ये सबको आपको जल्दी स्पीड से सॉल्व करना। एक्स का मान दिया हुआ 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? -27 प्लस के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो के बराबर जब जो है उधर चला जाएगा तो 27 से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 18। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। सिंपल सा है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देख लीजिए।
दो नल क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, एक टंकी को भर सकता है कितना कितना मिनट में, 12 मिनट और 16 मिनट में। तो यहाँ पर देखिए ए जो है भर रहा 12 मिनट में मान के चलिए, बी जो भर रहा है कितना मिनट में, 16 मिनट में। एलसीएम ले लीजिएगा 12 और 16 का, 4 कॉमन है यानी कि 4 तिया 12 हो रहा है, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 12 गुना आप कर लीजिएगा कितना 4 है ना, तो कितना हो जाएगा 48। ये कितना हो जाएगा 48, यानी कि टोटल जो काम होगा 48 है ना, 12 चौके 48 और 16 तिया 48। ये क्षमता भी निकल गया। अब क्या है, दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 9 घंटे में या 9 मिनट में भर जाता है, सॉरी 9 मिनट में। तो टोटल काम कितना है आपके पास, टोटल भरना कितना है 48। तो यहाँ पर बोल रहा है दूसरे नल को कब बंद कर दिया जाए, और दोनों नल को खोल दिया जाता है, मतलब दोनों नल को एक साथ चालू किया है, ए प्लस बी दोनों को चालू किया है। तो दूसरे नल को बोल रहा है कि कब क्या किया जाए, बंद किया जाए कि टंकी पूरे 9 में भर जाती है, 9 मिनट में भरेगा। टंकी जो होगा पूरा भरने का टाइम है कितना 9 मिनट, तो 9 मिनट टंकी लगाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको नहीं मालूम है कितने मिनट बाद बंद करेंगे, तो मान लीजिए x मिनट बाद बंद करेंगे। किसको बंद करेंगे, दूसरे नल यानी कि बी को। तो ए तो चालू रहेगा ना, तो ए कितना देर तक चालू रहेगा, टोटल अगर 9 मिनट में भर जाता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना होगा 9 माइनस एक्स। इसको केवल आपको सॉल्व करना है। ए प्लस बी दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा 7 गुना एक्स, 7x हो जाएगा, प्लस ए का क्षमता कितना है 4 यानी कि 9 चौके हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू हो गया कितना 48, 48 हुआ ना। यहाँ पर हो जाएगा 3x इक्वल टू ये जाके माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, x बराबर कितना होगा 4 मिनट, 4 मिनट। ये आंसर कब बंद करेंगे, दूसरे नल को 4 मिनट में। ठीक है, इधर 4 मिनट चलेगा, इधर 9 मिनट चले, सॉरी 4 मिनट इधर 5 मिनट, टोटल हो जाएगा 9 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। ये समीकरण पिछला वाला में भी आया था लेकिन उसमें थोड़ा सा सिंपल था शायद। x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का दो मूल दिया हुआ है। देखिए 1/α प्लस 1/β, ये एक मूल पूरा हो गया और इसी को वो ले लेगा कितना अल्फा मान के चलिए। हम लोग जब दो मूल होता है तो क्या बताएं कि अगर योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा होता है योग, और इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस b/a है ना। पिछला वीडियो में ही बताए थे, उसमें भी आया था लेकिन छोटा क्वेश्चन था। और मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, यहाँ पर हो जाता है c/a। और ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसमें देखिए आपको जो दिया हुआ a कितना है यहाँ पर 1 है, b कितना है यहाँ पर 5 है, c कितना है यहाँ पर 2 है ना 2। अब देखिए यहाँ जो है b माइनस b यानी कि कितना है 5 है, तो और माइनस 5 में है ना, तो ये हो जाएगा 5, 5/1 तो 5 ही होगा। और ये कितना हो जाएगा c 2, 2/1 तो कितना होगा ये 2। मतलब यहाँ पर जो है ये अल्फा के बारे ही दिया हुआ, अल्फा ही जो है ये 5 है, तो बीटा तब कितना है, तो बीटा हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 2 है। अब इसका जो है बोल रहा तो इन दो मूलों से बना है ना समीकरण क्या होगा, तो ये जो दो मूल जो हो रहा है ये दो मूल से बना जो समीकरण जो होगा क्या होगा। तो यहाँ पर ही सिंपल वैसे ही बैठाएंगे, तो इस तरह से फॉर्मेट में आपको लाना है। इसको जब मूल में समीकरण में जब बैठाएंगे तो क्या होगा, ये तो x² है ना, और यहाँ क्या होगा माइनस ये जो होता है योग होता है, क्या होता है योग है ना, और योग x हो गया, प्लस जो हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है गुणज होता है यानी कि गुणन जो होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण बनता है, इस तरह से समीकरण है। तो ये जो समीकरण है उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर तो आपको दो मूल दिया हुआ है इसका, तो इसका मान आपको निकालना है, फिर इसका मान निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए 1/α प्लस 1/ क्या हो जाएगा बीटा, तो इसको जब एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा होगा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ये जब अल्फा इंटू जो बीटा हो रहा है दोनों का जो गुणनफल जो हो रहा है वो कितना आएगा है ना, योग तो आ गया। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5 हो गया, और ये कितना हो गया ये 2 हो गया। मतलब यहाँ पर जो है ये जो है इसका जो गुणनफल हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, और इसका जो योग जो हो रहा है ये चीज़ देखिए 1/α प्लस 1/बीटा उसके बराबर जो आ रहा है कितना है 5/2 है। ये पूरा के जो बराबर है ये कितना है 5/2 है पूरा के बराबर 1/α। तो योग में क्या होगा देखिए इसको और इसको योग होगा, ये 2 है ये अल्फा हो गया, तो ये आपका क्या है बीटा, ठीक है। तो इसका दोनों का जो योग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये x² माइनस है ना, यहाँ पर योग
तो यहाँ पर हो गया, देखिए इसका मान हो जाएगा कितना, 5/2, ठीक है, 5/2। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा ना, 5 जोड़, यहाँ पर योग करेंगे तो इसका मान है कितना है, देखिए 2 है, कितना है 2 है, तो ये चीज़ हो जाएगा। प्लस यहाँ जब गुणज जब हो जाएगा तो ये 5/2 गुना कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये कट जाएगा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए x² माइनस कितना हो जाएगा, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 2 9 यानी कि 9/2x होगा ना। अब क्या होगा, इधर कितना हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अब क्या है कि ये भिन्न मतलब जो बट्टा में है उसको हटाना है, हर को हटाना है, तो पूरा जो लाइन गुना हो जाएगा कितना होगा, 2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन जो बनेगा 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन जो बन के रेडी होगा ये इक्वेशन आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ वर्जन में है आपको, ठीक है। पिछले बार जो आया था वो बहुत ही ईजी था। तो इस तरह से आपको बनाना है। एक्चुअली में क्या है कि ये जो अल्फा बीटा नॉर्मल लेना चाहिए, ये पूरा आपको अल्फा दिया हुआ, ये दिया हुआ, गुणनफल जो दिया हुआ बीटा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो अगला क्या है, ये सिर्फ बार में दिया हुआ था, इसको सिर्फ सॉल्व करना था आपको। यहाँ पर क्या है 3.7 आपको दिया हुआ है, प्लस कितना है 3.6 है। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 + 0.7 के ऊपर में आपका बार, ये चीज़ लिख सकते हैं। इसको भी कैसे लिख सकते हैं 3 प्लस, या आगे 0 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ 0 भी लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस, देखिए 7/, ये जब बार और पॉइंट हटेगा तो 9 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 6/9। तो 3 3 हो गया 6, इसको जोड़ लीजिए एक तरफ, और इसको जोड़िएगा जब 9 एलसीएम हो जाएगा 9, और 7 और 6, ये 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 9 1 9, कितना बच गया 4 है ना, इतना। तो 6 और 1 कितना हो गया 7, 7 पूर्णांक हो जाएगा 4/9। इसका ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए ये एक बार वाला क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 20। यहाँ से सिंपल इसमें पूछा था कि x का मान क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन बढ़ाया हुआ था, लेकिन कुछ करना नहीं था आपको। ये x/42, ये x का ही मान निकालना था आपको, और इधर हो जाएगा कितना 42/18, ये काट देना था। काटने से ये x का जो मान आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। चलिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन को नहीं करते हैं, आप लोग अच्छा से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर का मूल्य टेलीविजन से 35,000 रुपया अधिक है। 35,000 रुपया अधिक है ना, किसका बोल रहा है। एक तरफ होगा प्रिंटर का मूल्य होगा, और दूसरा तरफ होगा टेलीविजन का मूल्य जो होगा, है ना। यदि प्रिंटर का मूल्य टेलीविजन के मूल्य से 2 गुना है, टेलीविजन का मूल्य अगर 1 है तो ये 2 है, तो कितना अधिक है देख लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोल रहा था 1 अधिक है, 1 के बराबर दिया हुआ है कितना 35,000, कितना दिया हुआ 35,000 दिया हुआ। तो आपको निकालना है, तो प्रिंटर का कितना 2 है, तो 2 के बराबर जब करेंगे तो सिंपल सा है, 35 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70,000। ये 70,000 आंसर हो गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। एक त्रिभुज की भुजाएं 14 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है। जब त्रिभुज का 3 भुजा जब अलग अलग दिए रहता है, तो ये कौन सा सूत्र से बनता है, ठीक है। तो इसको जो कहते हैं त्रिभुज का जो सूत्र लगता है, ये हीरो सूत्र लगता है। त्रिभुज का आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है ना। तो त्रिभुज का एरिया यानी कि इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये अलग अलग है, एक है 12 सेंटीमीटर है, एक 14 है, और एक 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो हो जाता है, इसका जो फार्मूला लग जाएगा, हीरो सूत्र लगेगा s × s - b, सॉरी s - a इंटू s - b इंटू s - c, ये फार्मूला लगाएंगे आप लोग। और s जो होता है क्या होता है, इसको अर्ध परिमिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अर्ध परिमिति। मतलब a b c, यहाँ पर अगर ये a है, ये b है, ये c है, तो a b c तीनों का योग होता है a + b + c, ये तीनों का जो योग होता है इसको परिमिति बोलते हैं। लेकिन अगर बाई 2 कर देंगे तो अर्ध परिमिति होगा। यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो a + b + c तीनों को जोड़ के s का मान निकाल लीजिएगा। अब निकालने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर s का मान बैठाइएगा, s में से a घटाइएगा, ये इजीली √ओवर जो है कट के आपको आ जाएगा आंसर। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सिंपल आपको कि क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको क्या करना है, ये चीज़ समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये 22 नंबर भी कमेंट कर दीजिएगा। 22 नंबर लिखिए, उसके बाद आंसर लिख के आप कमेंट कीजिएगा कि सही बना रहे हैं कि नहीं।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, 1200 रुपये का 3 वर्ष का 5% है ना दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज का बोला है, अगर लेट हम लोग p बराबर 100 मानते हैं, देन एस आई इक्वल टू क्या होता है r गुना टी, यानी कि 5 गुना 3 या 3 पचे कीजिए, कितना हो जाएगा 15। अगर 100 रुपया लिए हैं तो 15 देना पड़ेगा आपको, लेकिन 100 के बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ 1200, तो 15 के बराबर कितना है, तो 12 और 15 को गुना कर लीजिएगा, 12 गुना 15 कितना होता है 180 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 180, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। इसमें देखिए आपको सिंपल सा दिया हुआ था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान देखिए यहाँ पर जो है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो इसको सिंपल ऐड कर दीजिए, ये भी 5 का पावर x है, इधर भी 5 का पावर हो जाएगा, जितना भी ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9 9 और 8 कितना होता है 17, तो x बराबर 17 आंसर हो जाएगा। ये सब देखते हुए आपको ऑप्शन सीधा पार करना है, सोचते हुए नहीं रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, 90 और 100 के बीच केवल अग्र संख्या क्या होगा, है ना, केवल एक अग्र संख्या होगा, वो कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, अगर अग्र संख्या जो जानते हैं वो +1 एक नंबर लेके ही आएंगे एग्जाम से। अगर जिसको अग्र संख्या नहीं मालूम है, ठीक है, अगर इंग्लिश में भी देखेंगे तो लीडिंग नंबर है, तो इसको अगर नहीं मालूम है तो कहीं से आपको आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अग्र संख्या जो होता है, यहाँ देखें एक बुक 2 बुक अगर RS अग्रवाल पढ़ लिए तो मिल गया, वैसा बात नहीं है। 2-3 बुक में कहीं ना कहीं आपको ये वर्ड दिया हुआ अग्र संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अग्र संख्या को क्या संख्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अब देखिए आप लोग समझ जाइएगा, अभाज्य संख्या बोला जाता है। अगर इंग्लिश का बात किया जाए तो इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी पूछता है कि 1 से 50 तक में, 1 से 50 तक में कितना ठो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 1 से 100 तक में कितना ठो अभाज्य संख्या होता है। तो 1 से 100 तक में कितना ठो होता है, 25 ठो होता है। कितना होता है, 25 होता है। 1 से 50 तक में 15 होता है। तो यहाँ पर जब है, हम जब भी एवरेज पढ़ाएं तो आप लोगों को बोलते हैं कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्या लिख के रखिए, कभी ना कभी ये पूछेगा ही। तो आज वही चीज़ सिंपल पूछा है कि 90 से 100 के बीच कौन सा है, तो एक ही तो संख्या होता है, वो होता है 97 अभाज्य संख्या जो होता है। ठीक है, तो यही जो 1 से 100 तक में जो 25 संख्या होता है, 25 में से 90 से, कल को आपको पूछ सकता है कि 80 से 90 के बीच कौन सा अभाज्य संख्या होता है, अग्र संख्या क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो अगला क्या है, देखिए ये सिर्फ बोर्डमास का नियम से आपको कंप्लीट करना था। ये भी बहुत कोई गलती कर चुके हैं, क्योंकि इसलिए गलती कर देते हैं कि कोई क्वेश्चन माइनस में आता है कि होगा कि नहीं होगा बोल के, लेकिन ऑप्शन में रहने से तो आपको करना ही है। तो 12 को पहले 6 से भाग देना है। बोर्डमास का नियम के आधार पर क्या होता है, बोर्डमास में है ना, पहले ब्रैकेट होता है, फिर ऑफ होता है, फिर डिवाइडेड। ये तो दिया ही नहीं है, तो ये तो ईजी है। तो यहाँ पर भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। इसको केवल आपको पहले गुना करना है। 14 सतह कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 98 होता है। कितना होता है, 98। तो इधर 28 और 2 कर लीजिए, 30, यानी कि 98 से अगर 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 68, माइनस 68 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। तो अगला क्या है देखिए, इस तरह से क्वेश्चन था, तो इसको सरल करना है। ये देखिए 9-10 में ये तो पढ़े ही होंगे, सरल करने वाला को जो तरीका है, 9-10 से भी क्वेश्चन आपको उठाया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट से गुना करते हैं ना। 1 माइनस क्या है, कोस थीटा, बाई क्या है फिर 1 प्लस कोस थीटा। तो अल्टरनेट किससे गुना किया जाता है इसको, तो 1 माइनस, ये नीचे हर वाला को ही तोड़ देते हैं, तो 1 माइनस किससे गुना करेंगे, ये कोस थीटा से। तो ऊपर अगर कोस थीटा से हो रहा है तो नीचे भी 1 माइनस कोस थीटा से ही ये गुना होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको जब करेंगे तो ये तो सिंपल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस कोस थीटा, इसका 2 बार लिखा हुआ मीन्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलने का मतलब क्या है देख लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो गया, और ये तो आपका ऑलरेडी ये रूट लगा हुआ, और नीचे में क्या हो जाएगा देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ है। तो ऊपर में ये हटेगा, रूट हटेगा, तो बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा ही होगा ना, क्लियर। नीचे में देखिए यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और फार्मूला क्या होता है आपका, ये फार्मूला होता है, ये तो सबको पता होगा, छोटा सा फार्मूला है, क्या है इधर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, क्या रखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये जाके 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा ना।
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में रहा तो ये आंसर होगा, नहीं रहा तो इसको अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ रुकिए, इसके साथ ये रूट था ना, ऊपर वाला के साथ रूट हटाना, तो इसके वाला तो नहीं हटा, तो ये भी हट जाएगा। यानी कि 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा बाई नीचे कितना हो जाएगा साइन थीटा, कितना होगा ये साइन थीटा। अब इसको अलग अलग लिख देंगे, 1 माइनस, अगर ये आंसर रहा तो ये होगा 1 माइनस साइन थीटा और माइनस में है तो 1 बाई यहाँ पर हो जाएगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा का मान यहाँ लिख दीजिए, कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, वो ऑप्शन में रहेगा। ये हमको लग रहा है कि यहीं तक एग्जाम में शायद था। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 27। इस तरह से देखिए आपको पूरा 26 क्वेश्चन था। ठीक है, तो अगर आप बोलिएगा तो और भी क्वेश्चन ऐड करते जाएंगे, लेकिन जो छोटा छोटा क्वेश्चन है वो सबको हटा दिए हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा डाउट था उस क्वेश्चन को लेके आए। तो तीनों शिफ्ट का मिला के आपको लगभग में एग्जाम एक दिन में कैसे जा रहा, इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक।